आगे आरंभ करते हैं पाठ का 7 का क्या निराश हुआ जाए का शेष भाग। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, यानी दोष बताना किसी की बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण होता है व्यवहार, बिहेवियर के गलत पक्ष को उद्घाटित यानी बताकर उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन यानी दोषों के बारे में बताने को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, हमेशा उनके बारे में बुरी ही बात बताते, अच्छाई उनकी नहीं बताते। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसे घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में यानी लोगों के दिलों में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, लुप्त यानी गायब हो गई। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हो, अवांछित जो हम नहीं चाहते, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही, गंतव्य यानी जहाँ पहुँचना था, एक निर्जन यानी जहाँ कोई भी व्यक्ति ना हो, सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी वो डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय रहे हैं, बचाइए। और यह सब देखकर मैंने यात्री को समझाया, मारना ठीक नहीं है, क्योंकि लोग ड्राइवर को मारने लगे। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। कहने लगा, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, यानी बेचैन थे। मेरी और पत्नी की भी हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवरों को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठी। वह बस चलाने लायक नहीं था। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। तो इस प्रकार देखा कि लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे ही अपने आप ही सही गलत का फैसला कर लिया और ड्राइवर को किस तरीके से उन्होंने मानसिक प्रताड़ना विधि यानी उसे परेशान किया और वह बहुत घबरा गया और बस भी चलाने लायक नहीं रहा। और इस प्रकार जान में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिन्हें मैं भूल नहीं सकता।
ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है, यानी धोखेबाजी। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी अगर हम बुरी बातें याद रखेंगे तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाए। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने हमारी बिना किसी कारण के सहायता भी किया। निराश मन को ढांढस दिया, यानी सांत्वना दी है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर ही हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो आपने एक वरदान कविता भी पढ़ी होगी, ये उसी के संबंध में बताया गया। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी कड़ी है जो लोगों को एक दूसरे के साथ हमेशा बांधे रखती है।